के शुभ अवसर पर पांडेयगंज व्यापार मंडल लखनऊ द्वारा पांडेयगंज गल्ला मंडी में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जो कि लगभग 55 वर्षों से अनवरत पांडेयगंज में आयोजित होता रहा है। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक, विशिष्ट अतिथि मेयर सुषमा खटवाल एवं विधायक नीरज वोरा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके साथ अमरनाथ मिश्रा अध्यक्ष, लखनऊ व्यापार मंडल एवं शहर के तमाम संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी अतिथियों का व्यापार मंडल के पदाधिकारी द्वारा अन्न वस्त्र व मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। राजेंद्र अग्रवाल एवं मीडिया प्रभारी संदीप मिश्रा ने बताया कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा कवि श्री आजाद शत्रु को भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे और कौन कौन आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? पांडेयगंज व्यापार मंडल द्वारा होली के शुभ अवसर पर कवि सम्मेलन आयोजन की परंपरा पिछले 50 सालों से अधिक, मैं समझता हूँ लगभग 55 साल हो गए हैं जो अनवरत ये कार्यक्रम चल रहा है। एक छोटी सी कवि गोष्ठी से प्रारंभ होकर कार्यक्रम आज ये वटवृक्ष का रूप ले चुका है और हिंदुस्तान के कोने कोने से कोई ऐसा बड़ा कवि नहीं है जो हमारे मंच पर काव्य पाठ के लिए न आया हो। कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो हमारे मंच के ऊपर आकर जिसने हमें सम्मानित न किया हो, हमारे मंच की शोभा न बढ़ाई हो। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय मुरली मनोहर जोशी, माननीय कलराज मिश्रा, माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा तो हमेशा कार्यक्रम में आते रहे हैं। आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ब्रजेश पाठक जी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, वो आ रहे हैं। लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खटवाल जी आ रही हैं। विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी आ रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारी, लखनऊ दाल एंड राइस मिल एसोसिएशन के व्यापारीगण सभी आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर हम विभिन्न प्रांतों से कवियों को आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की भूमि से आज बड़े बड़े कवि यहाँ पर काव्य पाठ करेंगे और ये काव्य की रसधारा 9 बजे प्रारंभ हो जाएगी और सुबह 4 बजे तक कार्यक्रम मनाकर चलता रहेगा। ये सर, हमारे चैनल के माध्यम से जो व्यापारी हैं उनको क्या संदेश देंगे? मैं तो कहता हूँ व्यापारियों को जो लक्ष्मीपुत्र कहलाते हैं उनको पैसा कमाने के अलावा सरस्वती माता की भी पूजा करते रहना चाहिए। और इस जो विधा है, ये कवि सम्मेलन की विधा है, जो इसको परंपरागत तरीके से लागू रखना चाहिए क्योंकि समाज को जागृत रखने का कार्य करती है। कवि सम्मेलन एक हंसी ठिठोली का माध्यम नहीं है। कवियों ने तो बड़ी बड़ी क्रांतियों को जन्म दिया है। कवियों ने तो बड़े बड़े देश की तख्ते पलटने का काम किया है और स्वतंत्रता की आज़ादी में भी कवियों का बहुत रोल रहा है। इसलिए काव्य पाठ का आयोजन जो निरंतर चल रहा है, अनवरत बना रहे, यही मेरी व्यापारियों से विनती है और शुभकामना है कि वो होली के रंगों की तरीके से हमेशा रंग बिरंगे रहें, खूब मुस्कुराते रहें और अपने व्यापार में उन्नत करते रहें। कवि कहाँ से आए हैं? कवि राजस्थान से हैं। हमारे आज़ाद शत्रु, जिनका हम लोग प्रत्येक वर्ष एक कवि का भामाशाह सम्मान से सम्मान करते हैं। लगभग कितने कवि आ रहे हैं? आज 10 कवि आ रहे हैं हमारे कार्यक्रम में आज, जिसमें कि संदीप शर्मा जी हैं जो धार से आ रहे हैं और एक संदीप शर्मा जी दिल्ली से आ रहे हैं जो ओज के कवि हैं, और जो संदीप शर्मा धार से आ रहे हैं वो हास के कवि हैं। आज़ाद शत्रु हैं, ये उदयपुर राजस्थान से आ रहे हैं और गौरी जी आ रही हैं, नैनीताल से आ रही हैं और भी कई कवि हैं, 10 कवि हैं जो मैंने आपको विज्ञप्ति दी, उसमें सब नाम लिखे हुए हैं उसके। होली मिलन और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। बहुत ही पुरानी प्रथा है कवि सम्मेलन की, आज भी आयोजित की गई है। क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले? हमारे सब कवि सब गण आ चुके हैं, सब अभी सारे कवि आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पे सारी पब्लिक आ रही है, जनता आ रही है, बड़े चाव से सुनते हैं, बड़े मन से सुनते हैं सब लोग। हमारे जो मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं वो सब अभी आ रहे हैं। उनके सबके साथ में आप सब लोग मिलकर सब होली मिलन कार्यक्रम यही बनाते हैं। सर, होली मिलन समारोह और कवि सम्मेलन होना आपस में बड़ी पुरानी रीत रही है, यहाँ की 50 साल पुरानी प्रथा हो गई है और आप इसमें लगातार आ रहे हैं पिछले 10 सालों से। क्या कुछ कहेंगे सर? मैं यहाँ जब भी आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर में आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे श्रोता, जो कविता सुनने वाला श्रोता यहाँ हुड़दंगी श्रोता नहीं आता है। यहाँ पे सामने बैठे हुए जो लोग हैं, हमको कविताएं लिखते हुए जितना समय नहीं है उससे ज़्यादा उनको कवि सम्मेलन सुनते हुए समय हो गया है। जितनी हमारी उम्र नहीं है, कुछ बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए होंगे, राजनीति के बड़े नियामक लोग जो देश की राजनीति के ध्रुव केंद्र रहे, ऐसे महनीय माननीय कवि अटल बिहारी वाजपेयी कवि इस मंच की शोभा बढ़ाया करते थे। ये बड़ा गरिमामय मंच है और मैं तो ये कहूँगा कि पांडेयगंज पे कविता पढ़ना एक कवि के लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं हमारे आयोजक जी हैं मिश्रा जी, इनको भी बधाई दूंगा कि आप इसी तरह से परंपरा को कायम रखिए और कवियों को बुलाते रहिए, क्योंकि
कवि की वाणी युग का निर्माण किया करती हैं, जिससे स्वदेश का तेज प्रखर हो जाता है। जिस कविता से आलोकित होती जन्मभूमि, उस कविता का संदेश अमर हो सर, जाता है। आज के समय में कवि क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आज के समय को? देखिए, हमने जो जो मांगा था वो तो आज की सरकार ने हमें दे दिया है। जी। हमें इस बात का सौभाग्य है कि आज देश की गद्दी पे, दिल्ली पे, राज सिंहासन पे हमारे महनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, सनातन संस्कृति के लिए जो काम हुआ है, भारतीयता के लिए जो काम हुआ है, वो बहुत अच्छा काम है। बस सभी पार्टियों का अपना एक योगदान है इस देश के विकास में। किंतु मैं ये समझूंगा कि किसी कवि ने कभी कोई मांग की थी, कश्मीर हमारा है, धारा 370 वो हटती। हमने देखा कि अयोध्या के वहाँ पे राम मंदिर बना है ना, और मैंने तो उस रामलला मंदिर के प्रांगण में 8 मार्च को पिछली 8 मार्च को संचालन किया था। मेरा सौभाग्य, मैंने वहाँ पे भी एक बात कही थी और मैंने ये कहा था कि हुई अयोध्या जनक दुलारी, खड़े रह गए महाबली, मची खलबली सभी दलों में, गए अमेठी लला लली, और मंदिर पे फहराता भगवा, लहर लहर कर बोल रहा, अरे राम कृपा तो वो ही पाए जो पूजे बजरंग बली। तो सनातन संस्कृति के लिए बड़ा काम हो रहा है। विशेष रूप से मैं इस कवि सम्मेलन पे आऊँगा तो पांडेगंज का कवि सम्मेलन, देश में मैं लाल किला पढ़ा हूँ, 15 देशों की मैंने यात्राएं की, लेकिन ये कवि सम्मेलन मेरे दिल में आज भी धड़कता है। और जब भी यहाँ का निमंत्रण हमारे बड़े भाई वेदव्रत वाजपेयी जी हमें देते हैं तो हमें उनका आदेश अध्यादेश की तरह लगता है, और हम यहाँ पे बिना किसी संकोच के आ जाते हैं कि चलिए अपने भाइयों से मिलेंगे, अपने मित्रों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। कहेंगे सर? ये हमारा ऐतिहासिक कवि सम्मेलन होता है, जिसके साथ साथ में होली मिलन समारोह भी हर होली के बाद में बहुत समय से होता चला आ रहा है। और यहाँ पे इस होली मिलन समारोह में आसपास क्षेत्र के जितने भी व्यापारी हैं, पूरे लखनऊ व्यापारी वर्ग आकर के होली मिलन में एक दूसरे से मिलता है। कवियों बाहर से बड़े बड़े कवि आते हैं जिनको हम लोग सुनते हैं, मन प्रसन्न होता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे से मिलना और जुलना होता है, यही एक खुशी का माहौल मिलता है, ये कहना चाहेंगे। सर, एक फ़ोटो ले लीजिए सर की। बहुत ही ऐतिहासिक कवि सम्मेलन है, पिछले 50 साल से हो रहा है। आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? मैं तो यही कहूँगा, जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं अनूप कनौजिया, संत गाड़गे जन कल्याण समिति का उपाध्यक्ष हूँ। मैं बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम यहाँ पे आके, व्यापारियों के बीच में आके, और हमारे पर्व, ये जो त्यौहार है हमारा होली का कार्यक्रम है, हर रंगों की तरीके, हर इंसान के खूबसूरती भी झलकती उस रंग में है। और बहुत गर्व महसूस होता है कि हम एक हिंदू धर्म समाज में पैदा हुए हैं, और बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम ऐसे समाज में पैदा हुए, ऐसे देश में पैदा हुए। मुझे गर्व महसूस होता है, मैं एक हिंदुस्तान का बच्चा हूँ, मैं यहाँ का निवासी हूँ, और बहुत गर्व महसूस होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत खूबसूरती हमारे समाज में है कि हम लोग, एक हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है कि जब हम लोग हिंदुस्तानी कहलाए जाते हैं। बहुत महसूस अच्छा लगता है। मैं द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? ये हर वर्ष जो है होली मिलन समारोह होता है, और ये भाईचारे का भी एक प्रतीक है, और इसी बहाने हम सब यहाँ इकट्ठा होते हैं। जी, लगभग कितने वर्षों से हो रहा है? ये तकरीबन कई वर्षों से हो रहा है, अनवरत रूप से चल रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से व्यापारियों को क्या समझाएंगे? व्यापारी तो ऐसे ही सहयोगी होता है सबका, और निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग जो है एकजुटता का प्रदर्शन इसी बहाने करता है। अपनी बात रखने का जो है एक मंच, प्लेटफॉर्म इनका है। तो निश्चित रूप से व्यापारी संभवतः जो है बड़े अपने आगंतुक को बुला करके अपनी बात भी रखता है। अपना परिचय दें। परिचय संतोष शर्मा, भारतीय जनता पार्टी संगठन पदाधिकारी, लखनऊ।